हम हमेशा से देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में फ्लड आता है, चाहे वो 2010 के फ्लड हों या चाहे 2 साल पहले जो सिंध में फ्लड ने तबाही मचाई वो हो। थर्ड वीक ऑफ जून से ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो बारिशें हैं वो शुरू हुई। पत्थर और पहाड़ भी साथ जो है वो फ्लड के साथ आए। इंडिया ने जो फ्लड का पानी जो है वो हमारे दरियाओं में छोड़ा, घर जो हैं सारे तबाह हो गए, लोगों की जो सेविंग्स हैं वो सारी इफ़ेक्ट हुई, सड़कों का जो नेटवर्क है वो तबाह हो गया है, तकरीबन कोई 800 से ज़्यादा पुल जो हैं वो तबाह हो गए हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक जो इकनॉमिक लॉस है वो तकरीबन $40 बिलियन का है। हमारी जीडीपी जो है 1% तक इस फ्लड के इफेक्ट से गिर सकती है। इन्फ्लेशन जो है वो 17 से 30% के दरमियान एक्सपेक्ट की जा रही है। वेलकम टू स्टार्टअप इन योर। आज हम बात करेंगे फ्लड के बारे में, स्पेशली जो उसकी ह्यूमन मिजरी है, उसका जो लोगों पे, जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे, जो एग्रीकल्चर पे, लाइफ स्टॉक पे और जो ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो ये कि हम हमेशा से देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में फ्लड आता है, चाहे वो 2010 के फ्लड हों या चाहे 2 साल पहले जो सिंध में फ्लड ने तबाही मचाई वो हो। इस साल का थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है कि इस दफ़ा थर्ड वीक ऑफ जून से ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो बारिशें हैं वो शुरू हुई और उसकी वजह से हमने देखा कि एक के बाद एक ऐसे वाक़यात हुए, चाहे वो इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट का वाक़या था और उससे अर्बन फ्लडिंग हुई, चाहे वो बुनेर में और सवात में जो क्लाउड बर्स्ट हुए और जो माउंटेन्स में जो फ्लडिंग हुई, जो कि अगेन बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसे फ्लड जिनमें कि बेतहाशा पत्थर और पहाड़ भी साथ जो है वो फ्लड के साथ आए। पंजाब में जो रीसेंट जो फ्लड की सिचुएशन है, जो कि इंडिया ने जो फ्लड का पानी जो है वो हमारे दरियाओं में छोड़ा और उसके बाद जो एक बहुत ही एक अज़ियतनाक सिचुएशन जो है वो हुई, जिसमें कि हम रावी में और सतलुज में जो है वो फ्लड्स हमने देखे। एक तरफ तो हम ये देखें तो इन जो फ्लड्स है उससे जो एक ह्यूमन मिजरी है, लोगों के घर जो हैं वो सारे तबाह हो गए, लोगों की जो सेविंग्स हैं वो सारी इफ़ेक्ट हुई, जो लोगों ने क्रॉप्स लगाई हुई थी वो सारी फसलें जो हैं वो सारी फसलें तबाह हो गई। और उसके साथ फिर हमने ये देखा कि जो लाइव स्टॉक है, जो भैंसें हैं, जो बकरियां हैं, इस ये सब लाइव स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा तबाह भी हुई। हम ऐसे मनाज़िर देख रहे हैं जिसमें कि बेतहाशा जानवर मुर्दा हालत में हैं फ्लड के बाद और फिर बहुत सारे लोगों के जानवर बह भी गए। और इसके साथ फिर जो स्पेशली जो ख़वातीन और बच्चों का के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट है कि ख़वातीन भी अपने घरों से बेघर हो गईं, बहुत सारे लोग गुम गए, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हम देख रहे हैं जहाँ पे कि कहीं तैरती हुई खातून को रेस्क्यू वाले बचा रहे हैं और वो कहाँ उसका घर था और वो कहाँ पे पहुँच गई। एक अंदाज़े के मुताबिक सिर्फ पंजाब में 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इस फ्लड से रिसेंटली इफ़ेक्ट हुए हैं। और अभी भी अगर हम इस वक़्त की सिचुएशन भी देखें तो सदर्न पंजाब में बहुत सारे इलाके जो हैं वो कल से लेके आज तक में भी फ्लड से इफ़ेक्ट हुए हैं। इस सारे में इसका जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, इसका जो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली जो इस वक़्त फसलें तबाह हुई हैं उसका जो इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में कि अजनास जो हैं वो या तो उनकी शॉर्टेज होगी या उनकी कीमतें बढ़ जाएँगी। इसी तरह लाइव स्टॉक में जैसे मुर्गी की कीमत है, बकरे का गोश्त है या जो भी बीफ है और उसके अलावा दूध के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में फिर जो इसका जो इन्फ्लेशन जो ओवरऑल
हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का डाउनवर्ड ट्रेंड था, बट अनफॉर्चुनेटली इस फ्लड के बाद जो है वो इन्फ्लेशन एक दफ़ा फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है। और ये कितना ऊपर जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है, जिसमें कि बहुत सारी जो सड़कों का जो नेटवर्क है वो तबाह हो गया है। तकरीबन कोई 800 से ज़्यादा पुल जो हैं वो तबाह हो गए हैं। तो ये सब कुछ ने एक तरफ तो जो एक रूटीन की ज़िंदगी थी उसको दरम-बरम कर दिया, और दूसरी तरफ ये कि जब इन सब चीज़ों को दोबारा से बनाना पड़ेगा तो उसकी एक कॉस्ट आएगी। लेकिन आई थिंक ये सब चीज़ें इस बात का सवाल ज़रूर उठाती हैं कि इतने सालों से हर कुछ अरसे के बाद जो फ्लड आता है, वो अनफॉर्चुनेटली क्या वजह है कि आज तक हम उसकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सके, और हर साल जब फ्लड आता है तो वो एक तबाही की एक नई दास्तान रकम करता है। और फिर एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो अर्बन प्लानिंग है, क्योंकि हमने देखा ये कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जिनमें कि जो रावी का जो दरिया है उसके सेंटर में लोगों ने अपनी आबादियां बनाई हुई, अपने घर बनाए हुए। अगर कुछ अरसा रावी स्क्वीज हो गया और उसका पानी कम आ रहा था, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि वो कभी भी दोबारा से रावी में पानी नहीं आएगा। तो ये अर्बन प्लानिंग के ऊपर भी सवालिया निशान है कि ये जितनी चाहे वो हम सवात और बनेर के वाक़ये में देखते हैं कि जो होटल और जो घर हैं, वो जो सैलाबी चश्मे हैं, उनके रास्ते में या बिल्कुल उनके ऊपर बनाए गए थे। और इसी तरह दरिया जो है, उसकी ज़मीन जो है, उसके ऊपर कब्ज़ा किया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आई थिंक ये टाइम है कि हम आइंदा के लिए इन चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म प्लान करें, ताकि अगले साल जब अगर खुदा ना खास्ता अगर फ्लड्स दोबारा आएँ तो कम से कम ये सारी तबाही जो है ये दोबारा से ना हो, और इतना ह्यूमन लॉस जो है ये दोबारा से ना हमें बेयर करना पड़े। एक एस्टिमेट के मुताबिक जो इकोनॉमिक लॉस है वो तकरीबन $40 बिलियन का है। जो एक और इसका इम्पैक्ट है वो ये है कि जो हमारी जीडीपी जो है 1% तक इस फ्लड के इफेक्ट से गिर सकती है। इन्फ्लेशन जो है वो 17 से 30% के दरमियान एक्सपेक्ट की जा रही है। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 3 से 4% का डिक्लाइन एस्टिमेट किया जा रहा है। इस साल के जो फ्लड्स हैं उससे एक्सपेक्टेड ये है कि 6 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जॉब्स इफ़ेक्ट होंगी, और इससे हमारा ट्रेड डेफ़िसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो फूड जो हमने लोकली ग्रो करनी थी वो अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो उस पे हमें डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। और आखिर में सवाल ये है कि आगे क्या? क्योंकि ये एक हर साल या हर 2 साल बाद का एक डिज़ास्टर है। इसके ऊपर हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। हमें, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट के लिए है, चाहे वो जो हमारे जो दरिया हैं और हमारा जो कनाल नेटवर्क है, उसको नए सिरे से एवेलुएट करने की ज़रूरत है। और प्लस ये कि जो ख़ास तौर पे जो जितने भी दरिया और नहरें और जो ऐसे जो बरसाती नाले हैं, ख़ुसूसन उनके जो रास्ते हैं, उनको बहुत क्लियरली आई थिंक कि हमें मार्क करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा से उनके रास्ते में कोई चीज़ ना बन सके और ना ही इतनी बड़ी ह्यूमन मिज़री हो।